हेलो एवरीवन। आज हमें कुछ और करंट अफेयर हमने लिए हैं। देखिए, करंट अफेयर में मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक वाइज में चल रहा हूँ, तो उस सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि करंट अफेयर से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो भी मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। कैसे क्वेश्चन करंट अफेयर से बनते हैं, कैसे वो आपसे पूछ सकता है, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ शुरू करते हैं। पहले तो ये मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि यहाँ इससे कैबिनेट से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आता है रेलवे में। ठीक है ना। इस वीडियो को आप बहुत 2-3 बार देखिए और इन सारे 24-25 लोगों को, कैबिनेट मिनिस्टर्स को रट जाइए। इनसे 1 से 2 क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर से ऐसे ही पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलो पहले तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ जैसे करंट अफेयर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे मोदी जी घूमते ही रहते हैं। मैं मान लीजिए कहीं चले गए, किसी देश के टूर पे गए, जैसे अभी मान लीजिए सऊदीया चले गए। ठीक है, मान लीजिए सऊदी अरब गए। ठीक है, सऊदी अरब गए। अब वो ये नहीं पूछेगा कि सऊदी अरब से हमारे मोदी साहब गए, कितने एग्रीमेंट साइन हुए। ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछता वो पूछ लेगा कि जैसे आपके पास आ गया क्वेश्चन, सऊदी अरब की करेंसी क्या है। ठीक है, करेंसी क्या है सऊदी अरब की, कैपिटल क्या है सऊदी अरब की। ठीक है, कैपिटल क्या है। ये 2 क्वेश्चन पैट हैं। आजकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। सऊदी अरब की करेंसी पूछने का उनका मकसद नहीं है, क्योंकि मोदी साहब गए हैं वहाँ पे, इसलिए वहाँ टूर करके आए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन उठाना है उनको। तो वो ये नहीं पूछेंगे कितने एग्रीमेंट है वहाँ साइन हुए, किस एग्रीमेंट पे कितने पे साइन हुए हैं, क्या क्या एग्रीमेंट साइन हुआ है, वो नहीं पूछते। वो ये सिंपली आपसे बोलेंगे वहाँ की करेंसी क्या है। ठीक है, तो सऊदी अरब करेंसी क्या है, रियाल। ठीक है, और कैपिटल क्या है, कैपिटल रियाद है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप याद रखिए, करेंसी रियाल है और कैपिटल रियाद है। ये तो मैंने अलग से बता दिया, फिलहाल हम यहाँ डिस्कस करेंगे। हम देखिए, हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, सिर्फ वो पीएम ही नहीं है, वो बहुत कुछ होल्ड करते हैं। जैसे ये कभी क्वेश्चन आ गया कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर कौन है, तो वो नरेंद्र मोदी साहब हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जितना भी स्पेस का काम होता है, वो उसके मिनिस्टर्स हमारे जो हैं वो हैं मोदी साहब। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा। हमारे होम मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह है। सुषमा जी क्या देखती हैं, एक्सटर्नल एंड ओवरसीज इंडियन अफेयर्स देखती हैं। अरुण जेटली साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। मनोहर पर्रिकर साहब डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सक्यूज मी। अरुण जेटली जी भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल बहुत काफ़ी विवादों में रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेंकैया नायडू जी हमारे अर्बन डेवलपमेंट, हाउसिंग, अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन पार्लियामेंट मिनिस्टर हैं। ठीक है, नितिन गडकरी साहब रोड एंड ट्रांसपोर्ट, हाईवे, शिपिंग मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट है। सुरेश प्रभु रेलवे मिनिस्टर। आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। शॉर्ट है, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि वो पता है हर बंदा ये तो तैयार करके ही आया होगा, कम से कम इतना तैयार करके आया होगा रेलवे मिनिस्टर कौन है। उमा भारती हमारे वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर, गंगा की सफाई के लिए आजकल कुछ भी होता है तो उमा भारती का नाम जरूर आता है। नजमा हेपतुल्ला, ये अच्छा नाम है, इसको ये आ सकता है। माइनॉरिटी अफेयर हमारी। रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। कल्याण मिस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर है। मेनका गांधी, ये इंपॉर्टेंट है, मेनका गांधी वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। अनंत कुमार हमारे केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैं। रविशंकर जी कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अशोक गजापति सिविल एविगेशन है। अनंत गीते हैवी इंडस्ट्रियल पब्लिक एंटरप्राइज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरसिमरत कौर फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र सिंह तोमर माइंस, स्टील एंड लेबर एम्प्लॉयमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओरम साहब ट्रिबल अफेयर मिनिस्टर हैं। राधा मोहन सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको बताऊं, ये 2 से 3 एग्जामों में आया हुआ है, हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है। ठीक है, चंद गहलावट साहब सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी सब जानते हैं, एचआरडी मिनिस्टर हैं। जेपी नड्डा साहब हेल्थ एंड वेलफेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीरेंद्र सिंह रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ड्रिंकिंग सैनिटेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदानंद गौड़ा साहब लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर्षवर्धन
साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिस्टर हर्षवर्धन साहब पहले हेल्थ मिनिस्टर थे, इनको बाद में हेल्थ साइंस और टेक्नोलॉजी अर्थ साइंस मिनिस्टर बना दिया गया है। देखिए ये पिक्चर्स आपके सामने है। राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर हैं। सुषमा स्वराज जी हमारी एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं। अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सभी जानते हैं। वेंकैया अर्बन और डेवलपमेंट हाउसिंग मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी साहब रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। सदानंद गौड़ा साहब, ठीक है, सदानंद गौड़ा साहब क्या है, अभी मैंने बताया आपको, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर हैं। उमा भारती हमारी गंगा की सफाई को लगी हैं, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है। नजमा हिबतुल्ला अभी बताया मैंने, मिनिस्ट्री अफेयर मिनिस्टर है। गोपीनाथ मुंडे ये नहीं है यहाँ पे क्योंकि इनकी डेथ हो गई 2014 में। रामविलास पासवान कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर हैं। कलराज मिश्र साहब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज मिनिस्टर हैं। मेनका गांधी वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर हैं। अनंत कुमार केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं। रवि शंकर साहब, ये भी बहुत कम्युनिकेशन इंफॉर्मेटिव, पहले ये कपिल सिब्बल साहब संभाला करते थे, ठीक है। गजापति राजू साहब सिविल एविगेशन मिनिस्टर हैं। अनंत गीते हैवी एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर हैं। हरसिमरत कौर अभी मैंने आपको बताया फूड एंड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर माइनस स्टील लेबर मिनिस्टर है। औरंग साहब ट्रिबल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है। राधा मोहन सिंह क्या संभालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, ये इंपॉर्टेंट है। थावर गहलोत साहब हमारे सोशल जस्टिस एम्प्लॉय मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्टर। हर्षवर्धन साहब जैसे मैंने आपको बताया क्या थे, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहले हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और इसको रट जाइए, ठीक है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे मैं और आऊँगा और आपको करंट अफेयर की वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अच्छा नहीं लगता है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।